हम लोग जब उत्तराखंड की यात्रा पर थे, चार धाम की यात्रा पर, तब हम लोगों ने इस खूबसूरत से जगह को देखा। इसका नाम है धराली और यह जो है ये खीर गंगा कहते हैं। और इसको हमने दिन में और शाम को और रात में तीनों टाइम देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी हाल ही में 8 अगस्त या उसके आसपास एक आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा। उसमें यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है और यह देखकर यह खबर सुनकर हम थोड़ा दुखी और परेशान भी हुए थे कि क्या खूबसूरत जगह है। मैं यहाँ घूमा हूँ और मैंने इसको देखा है, और अब यह शायद कई स्थान ऐसे हैं जो अब बिल्कुल वहाँ पर नहीं हैं। यह देखकर मेरा मन बहुत द्रवित हुआ और मैंने इसके बाद यह अपना वीडियो आप लोगों का दिखाने का प्रयास किया है कि धराली उस समय कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी हरी वादियाँ, और ये सेब की बाग है और यहीं पर ये थोड़ा आबादी है। पीछे मार्केट है बहुत बड़ी, और ये खीर गंगा हैं। और इसी खीर गंगा पे दाहिनी तरफ अभी आपको आगे दिखाई देगा, यहाँ पर ही कल्प केदारनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर भी हम लोगों ने दर्शन किए और शाम को संध्या दर्शन भी किए, और रात में हमने खीर गंगा का रात का वीडियो भी बनाया है, जो इसी वीडियो में है। आप लोग यह वीडियो पूरा देखें और अंत तक देखें। और सुबह का मतलब दिन का वीडियो है ये, और फिर शाम का वीडियो है, और फिर रात का वीडियो भी मैंने खीर गंगा के किनारे खड़े होकर बनाया है। आप लोग देखें, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। और यह वहाँ से देखने के बाद हम लोग सीधा चले आए गंगोत्री के लिए, और गंगोत्री से स्नान आदि करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद हम लोग फिर चार धाम की यात्रा के लिए निकले आगे। तब हम लोग सीधा केदारनाथ, बद्रीनाथ की ओर जाना था। उसी रास्ते पर हमने कई और स्थानों को देखा, जिसमें एक हर्षिल स्थान भी था, बहुत मनमोहक, बहुत हवादार, बहुत बढ़िया, मन खुश हुआ। वहाँ पर भी प्राकृतिक आपदा बादल फटने से आई थी, और आप लोग को दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। एक बात मैं आप लोगों को अवश्य बताना चाहूँगा, पहाड़ पर जब भी जाएं तो अपने साथ थोड़ा सूखा रॉ मटेरियल खाने को रखें, इमरजेंसी की दवाइयाँ रखें, जो वायरल फीवर या दर्द वगैरह की होती हैं। साथ में आप जिस वाहन से जा रहे हैं, जिस साधन से जा रहे हैं, उस साधन के जिम्मेदार व्यक्ति को गाड़ी में डीजल की भी कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर कभी कभी जाम, कुछ आपदाएं रोक देती हैं, तो वहाँ पे समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास अगर कुछ खाने को रॉ मटेरियल होगा तो समय कट जाता है। बच्चे हैं तो वो तो नहीं सहन कर पाते हैं, इसीलिए रॉ मटेरियल और डीजल, पेट्रोल जो भी है उसका भरपूर टंकी फुल रखें, कभी टंकी खाली ना रखें। जब खाली हो तो आधे से पहले ही इसको फुल कर लें। ये इसी तरह से सफ़र करें, यही उचित है। पहाड़ पर आपदाएं, विपत्ति का सामना यदा कदा करना ही पड़ता है, इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक देखें, घूमें, धाम की यात्रा करें, लेकिन इतना ज़रूर करें। और पहाड़ में रात का सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के सफ़र में सबसे ज़्यादा खतरा जंगली जानवरों का होता है। मान लीजिए एक जगह मेरी गाड़ी खड़ी हो गई और उसमें डीजल ख़त्म हो गया, तब हमें रात में उसी जगह खड़े होकर स्टे करना पड़ा। कोई इमरजेंसी व्यवस्था रात मिल नहीं पाती है, और हमारे पास शायद वो कॉन्टैक्ट नंबर भी ना हो, शायद मिलती हो, इसकी मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है। पर मेरे साथ जो गुजरी
वाहियात थी कि गाड़ी का डीजल ख़त्म हुआ और हम लोग किनारे खड़े हो गए। जहाँ किनारे खड़े हुए बिल्कुल अंधेरा था। मैं एक छोटी टॉर्च लेकर यहीं से गया हुआ था। रॉ मटेरियल था नहीं, पर रास्ते में हम लोगों ने एक दुकान से ख़रीद कर रख लिया था, तो लिहाजा उसकी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। पर रात में पानी पीने के कारण रात में पेशाब लगी, तो हम गाड़ी के नीचे उतरकर हमने थोड़ा 4 कदम आगे चल के हमने चाहा कि भाई बाथरूम हो लें। तो जिस जगह मैं बाथरूम करने गया उसमें नाला के बहने का रास्ता था, जहाँ पहाड़ी नाले बहते हैं, लेकिन वो उस समय सूखा था। पर पहाड़ी नालों का कोई पता आता नहीं होता है कि पीछे बारिश हो रही है, अगर उस नाले की तरफ बहाव है तो पानी उसी नाले से बहकर नीचे आएगा। इसका अनुमान भी नहीं था और हमने खड़े होकर वहाँ पर वॉशरूम का इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल करते समय मैं डर रहा था क्योंकि सामने पेड़ पर थे, पर ये डर लग रहा था कहीं से कोई जंगली जानवर ना बैठा हो, क्योंकि जंगली जानवरों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि वो शिकार की जगह पर घात लगाकर बैठ जाते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। जैसे ही कोई शिकार उनकी नज़र के सामने आता है वो दौड़कर उस पर लपक लेते हैं और शिकार पकड़ लेते हैं। इस स्थिति को देखते हुए किसी को भी रात में ज़्यादा गाड़ी के नीचे उतरकर खड़े होना या यह सब नहीं करना चाहिए। चुपचाप जितनी ज़्यादा देर हो सके तो गाड़ी में ही काट कर सुबह का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि यही उचित और बढ़िया रास्ता है। पानी का सेवन कम करें, अगर पेशाब लग गई है तो पेशाब कर लें। और साथी बराती जो हैं उनसे भी कह दें भैया चौकन्नी निगाह से देखते रहना और जल्दी से बाथरूम करके अंदर आ जाएं। लेकिन खतरनाक है, हादसा कभी भी हो सकता है। यह सब ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं, यह आपकी सुरक्षा है, मेरी सुरक्षा है, इसमें थोड़ी सतर्कता और सुरक्षा ज़्यादा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और पहाड़ पर घूमें, इंजॉय करें और 4 धाम यात्रा करें। वीडियो बनाया है मैंने, आप लोगों को यह बात, मेरा यह विचार, मेरा यह रास्ता आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को पसंद करें। और मैं एक बात बता दूं, सुबह जब हुई तो फिर मैं थोड़ा चलकर एक गांव था वहां के लोगों से मिला, तो उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने एक नंबर दिया जिससे एक टैक्सी आई और हम उससे गए और जो भी डीजल की व्यवस्था थी हम लोगों ने की और अपनी गाड़ी से आगे के गंतव्य की ओर चल दिया। और मेरा सफ़र सुखमय, शांतिपूर्ण, अच्छा रहा। लेकिन बस यही है, इस सफ़र से मैंने सीखा कि रात में पहाड़ पर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। जहाँ शाम हो रही हो वहीं पर चुपचाप रुक के स्टे कर लीजिए और सुबह होते ही आगे का सफ़र कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, गाड़ी खड़ी हो जाती है तो ज़्यादा परेशानी, दिक्कत और फजीहत में पड़ सकते हैं। इसलिए समय रहते अपने रुकने और ठहरने के स्थान का चयन करें और शांतिपूर्वक अपनी रात का गुजारें और फिर अपने गंतव्य की ओर चले, जिधर आपको जाना है, जहां आपको घूमना है, जहां आपको दर्शन करने हैं। जैसा आपने प्लान कर रखा है उस प्लान के हिसाब से आप लोग, हम सब को आगे चलना चाहिए। बस यही एक उचित और सही रास्ता है। दिन के दिन कीजिए, शाम को 5 बजे से पहले आप उस स्थान तक पहुंच चुके हों जहां पर स्टे करना है। ऐसा ना हो सफर कि 5 बज रहा है और जहां मुझे स्टे करना है वो स्थान अभी 40-50 किलोमीटर दूर है, तो पहाड़ पर 40-50 किलोमीटर की जर्नी में अच्छा टाइम लगता है, क्योंकि चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा चौड़ी रोडें नहीं हैं और उसमें काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए काफ़ी डीजल भी खर्चा होता है। जब गाड़ी पर प्रेशर पड़ता है, इंजन पे प्रेशर पड़ेगा, तो इन सब बातों का ध्यान रखें और समय से अपने स्थान पर रुकें। यह कहते हुए मैं अब अपने इस वीडियो को
आप लोगों को पूरा दिखाना चाहता हूँ, आप लोग पूरा देखें, बस यही एक कामना है। और जो मैंने बताया है अगर उचित है, सही है, तो आप लोग इसका फॉलो करें, ज़रूर करें, औरों से कराएं और अपने दोस्त यार हित बांधों सभी को ऐसा सफ़र करने पर सलाह मशविरा ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। चाचा यूट्यूब वाले जी, उत्तराखंड हिल वीडियो, 4 धाम यात्रा। जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ, जय नरसिंह भगवान, जय गंगा मैया, जय गंगोत्री मैया, जय हो गंगावरी गोदावरी, जय हो।